नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज बताने वाली हूँ आपको मंगल का वक्री काल जो मिथुन राशि में होने वाला है। मिथुन राशि जो कि एक तरह से कहा जाए काल चक्र में तीसरे भाव की राशि होती है और हमारी सभी की कुंडली में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वो हमारे पराक्रम से जुड़ा होता है, हमारी प्रतिस्पर्धा को भी दिखाता है। अब देखा जाए तो हार्ट का भी ये हिस्सा होता है, तो हमें बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। 30 अक्टूबर शाम को 6:15 पर मंगल देव 13 नवंबर तक के लिए वक्री होने वाले हैं। ये वक्रत्व मिथुन राशि से होगा शुरू होकर और जो वृषभ राशि में जाने वाला है। और वृषभ राशि जो है एक तरह से कहा जाए शुक्र देव की राशि, जो उनकी शत्रु की राशि है। अब इस वक्रत्व काल में एक तरह से कहा जाए वक्री ग्रह में होता क्या है कि कोई भी ग्रह जो है वो अपनी पीछे की गति की ओर मूवमेंट दिखाने लगता है। यानी हमें देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई गाड़ी जा रही होती है और उसके साथ उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो वो व्यक्ति को फील होगा कि इस तरीके से कि कोई गाड़ी जा तो रही है लेकिन वो पीछे की ओर जा रही है। यानी जैसे कि कभी हमने चंद्रमा को देखा, चंद्रमा हमारे साथ 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 चलता है लेकिन कभी कभी गाड़ी अपनी दिशा बदल देती है। इसी तरीके से ग्रह भी अपनी दिशा बदलते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ये वक्रत्व काल एक्टिव हो चुका है। लेकिन इससे सभी लोगों को बहुत परेशानी भी आती है। जिनकी कुंडली में मंगल का रेट्रो पोजीशन है उनको बहुत परेशानी आएगी। और इसके पीछे कारण ये है कि अभी जो है मंगल अभी बुध की राशि में थे। यानी बुध एक एनर्जेटिक कारक होता है, बोलने का, वाणी का, व्यापार का। लेकिन अभी क्या होगा कि मंगल भी एनर्जी का कारक होता है जो हमारे बॉडी में जुड़ा होता है। यानी जब भी हम जिम की बात करते हैं तो मंगल वहाँ पे एक्टिव होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ताकत, पराक्रम की स्थिति को दिखाता है। एंड हमारे भाई का भी कारक होता है ये मंगल, छोटे भाई बहनों के लिए भी जुड़ा होता है विशेष रूप से। तो अब क्या होगा 13 नवंबर तक की स्थिति में हमारे चाहे व्यापार की स्थिति को देखा जाए या जो एलर्जी स्थिति को मैं देख रही हूँ, इसके पीछे कारण ये है कि मक्षिरा नक्षत्र जो है वो हमें हमारे जो पूरा ये फेस का पोजीशन है, हमारा यहाँ का जो हिस्सा है, इन चीज़ों को वो दिखाने वाला है। तो इन समस्याओं से जो भी ग्रसित लोग हैं, चाहे वो यहाँ पर ट्यूमर की स्थिति किसी को हो, कैंसर की प्रॉब्लम हो, एलर्जेटिक हो, एलर्जी वाला जो भी व्यक्ति हो जिसको बॉडी में एलर्जी रहती, किसी भी तरह की एलर्जी हो सकती है, और किसी को जैसे नज़ला हो, अगर उस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो इन सभी में उसको परेशानी आने वाली है। यानी ये जो 13 नवंबर तक का जो काल है ये इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की स्थिति लाने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि मंगल देव की राशि में ही राहु बैठे हुए हैं, तो इन्फेक्शन का स्तर ये होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या करें। तो विशेष तौर से मैं ये कहूँगी कि आप लोग अपना विशेष ध्यान रखिएगा। और जैसे कि कहा जाए ये धरती पुत्र है, तो जैसे ज़मीन से जुड़ी हुई कोई चीज़ अगर आप खाते हैं, मान लीजिए आप किसी तरीके का जो भी खाद वाली चीज़ें होती है जैसे कि मूली है, चुकंदर है, अगर ये सब जो चीज़ें होती हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, ये हमको काफ़ी ताकत देते हैं, एनर्जेटिक होते हैं हमारे लिए। या आलू का कारक समझ सकते हैं आप। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है खाने में, लेकिन फिर क्या होगा, इससे अरुचि होने लगेगी। और ये अरुचि क्या होगी जब हमें कुछ भी खाने को अच्छा नहीं लगा। यानी ये सब्जियां जो जनरली लोगों को बहुत पसंद आती हैं, इनमें परेशानी का कारण बन सकता है। तो आप लोग इस तरीके से भी देखिएगा, इनको खाते समय तो अच्छे से धो डाल लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई किसी तरीके का एंटीबैक्टीरियल जो मतलब स्थिति बनी रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि मुझे यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी गिरावट दिखाई दे रही है। इसके अलावा चूँकि नैसर्गिक इनके जो दोस्त होते हैं, अगर कहा जाए मित्र ग्रह, तो उसमें सूर्य होता है, गुरु होता है और चंद्रमा के साथ भी इनकी अच्छी पोजीशन होती है। लेकिन जब हम शुक्र की बात करते हैं, राहु की बात करते हैं, तो शनि की बात करते हैं, तो ये इनको बहुत कष्ट देते हैं। बुध की राशि में चूंकि है, कोई शत्रुता नहीं मानते हैं, लेकिन बात यही है एक बच्चे के सामने अगर एक बड़ा व्यक्ति अपना पराक्रम दिखाने की कोशिश करता है तो बच्चा तो उसे अपनी बातों से हरा देता है। ठीक इसी प्रकार की जो परिस्थिति है मंगल ग्रह के साथ वो होने वाली है। अब चूंकि शुक्र भी आ जाएगा, शुक्र की राशि में वो उस तरीके की पोजीशन दिखाएगा,
तो हमें उसमें महसूस हो सकता है कि कुछ परेशानी आ जाए। तो जो स्त्री वर्ग है उनकी आँखों की स्थिति को मैं बहुत ज़्यादा इंडिकेट करूँगी, क्योंकि अभी जो सूर्य ग्रहण गया है उसके बाद अभी पूर्णमासी का भी ग्रहण आने वाला है। तो जो ये पीरियड है ये उसी पीरियड में आने वाला है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। यानी 13 नवंबर के काल में मंगल का वक्रत्व काल ऑपरेशन की स्थिति बनाने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए। तो मुझे यहाँ लगता है कि कुछ आप लोगों को दिक्कत ना आए। एक चीज़ और कहूँगी कि जैसे कि हड्डी है, मंगल हड्डी का भी कारक होता है, और कहा जाए तो देखा जाए तो क्या नाम जो हमारा मतलब कहा जाए स्पाइन की स्थिति को मैं देखती हूँ कि स्पाइन भी दिखाता है। तो स्पाइन में भी प्रॉब्लम अगर आ सकती है। और कहा जाए दुर्घटना की स्थिति ज़्यादातर मुझे दिख रही है, रोड एक्सीडेंट हो सकते हैं, किसी तरीके से भी आप आगजनी की स्थिति बन सकती है, चाहे वह देश में हो चाहे किसी तरीके से मतलब एक तरह से जो परिस्थितियाँ नज़र नहीं आ रही थी वो अचानक से क्रिएट होती दिखाई। यानी ये 13 नवंबर का जो काल है वो काफ़ी भीषण रहने वाला है। तो आप लोगों को सतर्कता बहुत ज़रूरी है, चाहे अपने आसपास हो चाहे किसी भी तरह से लोगों के साथ आप बातचीत करते हैं या मिलकर जुलकर रहते हैं, या कोई भी आपके आसपास आता है, या ऐसी कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ अननेसेसरी चीज़ जो है वो होने वाली है इस मंगल के वक्रत्व काल में। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे कि मंगल जो है वो मिथुन राशि में ही वक्री होंगे, तो मिथुन राशि जो है मेष राशि से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि मेष राशि वालों के लिए जो टैरो कार्ड है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होने वाला है। एंड मैं देखती हूँ मंगल, देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, सबसे पहला कार्ड आपके लिए निकला है। तो 3rd हाउस में जब आपका ये एक्टिव होगा तो इसमें क्या होगा कि एक तरह से असफलता का कोई ना कोई कारण जरूर बनेगा, क्योंकि मंगल जो है वो हमारे पराक्रम का कारक होता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हम बहुत चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े प्रयास कर रहे हैं, कहीं दूर जाकर यात्रा करते हैं, लेकिन अगर हम यात्रा कर रहे हैं तो हमें संभल जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सफलता को नहीं दिखा रहा है। यानी कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना खून उबलने वाली स्थिति आपके अंदर बन जाना। आप पूरा पराक्रम लगा चुके हैं, अपना पैसा लगा चुके हैं, पावर लगा चुके हैं, लेकिन उस चीज़ का ना हो पाना, ऐसी स्थिति में मुझे दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति दिख रही है। तो थोड़ा सा कुछ दिनों की बात है, आप समझ जाइएगा। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य की कमी आपके अंदर आने वाली है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप देख लेती हूँ मैं वृषभ राशि के लिए क्या कहने वाला है। ओके, वृषभ राशि के लिए जो है वो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं, जैसे कि हम चाहते हैं कि हम अपने बचपन की स्थितियों को फील करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी बच्ची की बात कर रही हूँ। आप अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा पसोपेश में होंगे कि आप उनके लिए किस तरीके से हर खुशी को मतलब परिवार के लिए किस तरीके से हर खुशी को कहा जाए प्रकट कर सके अपनी लाइफ, उनकी लाइफ में या अपनी लाइफ में, या किस तरीके से कोई बंदोबस्त करें। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो मंगल का गोचर है वो आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक ही कहूँगी, क्योंकि पैसे के लिए आपको थोड़ा सा परेशानी उठानी पड़ सकती है। और मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा हर तरीके से, मतलब आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके या किसी तरीके से आपको पैसे की स्थिति बना ही लेंगे। और किसी फीमेल के द्वारा आप पैसे का इंतजाम करवा सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, क्योंकि मंगल यहाँ पर ससुराल पक्ष को भी इंडिकेट कर रहा है। और मुझे लगता है आपके किसी ससुराली पक्ष वाले व्यक्ति से आपकी बात हो, शायद आपका वो हेल्प कर सकें। पैसे को लेकर एक तरह से कहा जाए, किडनी को लेकर अगर आपको परेशानी है, मुझे लगता है आपको किडनी से संबंधित या किसी तरह के कोई गुप्त रोग की स्थिति को भी मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। अगर ऐसा है तो आप बहुत सतर्क हो जाइएगा। ब्लड से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बुखार आ सकता है, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई इन्फेक्शन है, मतलब मुझे कमर के नीचे के हिस्से की मैं बात कर रही हूँ, उस हिस्से पे मुझे पोजीशन में लग रहा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप थोड़ा सा डॉक्टर को दिखा दीजिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। और मैं बात कर लेती हूँ मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए कौन सा कार्ड निकला? देखिए मिथुन राशि जो है ना, उसके लिए 3 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। आपकी जो वाणी है इतनी खराब हो जाएगी इस पीरियड में, आप अपने खर्चों को लेकर बहुत ज़्यादा पसोपेश में आ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है उसके आपके साथ।
स्थिति बनेगी तो आपको ये लगेगा कि कुछ हो रहा है लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 3 ऑफ वैंड्स की स्थिति है तो मुझे लगता है कुछ समय आपको आपके व्यवहार में बदलाव या कहते हैं इम्प्रेशन की स्थिति बनने वाली है। तो आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है। आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हो पाएंगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप बहुत दूर तलक देख रहे हैं, दूर तलक देखने से ज़्यादा अच्छा है इस समय आप अपने पास देखिए कि आपके पास में क्या चल रहा है। ये बहुत ज़रूरी स्थिति है आपके लिए। और चूँकि मैं यही कहूँगी अगर आप लाभ चाहते हैं तो थोड़ा समय रुक कर कोई मतलब लंबी अगर दूरी की कोई यात्रा करना चाहते हैं अपना व्यापार करने के लिए तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप उस व्यापार की जो रणनीति आपने बनाई है वो कुछ समय के लिए आप स्टॉप कर दीजिए, तभी आपको जाके आगे उसका लाभ मिल पाएगा। अभी तो आपको जो कहा जाए 13 नंबर तक की स्थिति में मैं किसी तरीके की कोई अच्छी पोजीशन को नहीं देख रही हूँ। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए क्या कार्ड कहने वाला है? कर्क राशि के लिए देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया, बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। अब बात करते हैं मंगल का वक्र। मंगल आपके 12वें भाव में वक्री होने वाले हैं और ये सीधा 11th से आपको पंचम को देखेंगे। तो आपको मतलब कहा जाए एक अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त होने, आपकी जो विद्या है आपके चाहे बच्चों की पोजीशन हो या फिर आपकी खुद की जो इंटेलिजेंसी है, मुझे लगता है अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी चीज़ों को हैंडल करने वाले हैं और ये बहुत पॉजिटिव है। आप के लिए कहा जाए किसी भी स्त्री वर्ग का आपको सहयोग अगर आपको मिलता है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मुझे लगता है आपके लिए एक अच्छा मूवमेंट होने वाला। ये मंगल का गोचर आपकी लाइफ में आपके बिजनेस को बहुत अप करने वाला है। तो मुझे आपकी इच्छाएं, सभी तरह की इच्छाएं जो है मुझे लगता है कि वो पूरी होने वाली हैं। और कहा जाए कोई आपका है जो इंतज़ार कर रहा है, शायद आपके लिए ही है। और ये मौका शायद लव से अगर आप जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि जो चला गया था वो आपके लिए शायद वापस फिर से आ सकता है या आप चाहे आ सकती है या आ सकता है, इस तरीके की स्थिति मुझे दिख रही है। अगर आप गुरु की पूजा करते हैं तो आपको उसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। चलिए बात करती हूँ मैं सिंह राशि की, क्योंकि सिंह राशि के लिए भी जो मंगल का कार्ड है, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, ये मुझे इंडिकेट करता है क्योंकि आपके लिए जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो कुछ हो रहा है लाइफ में आपकी, आप उसको सहज से स्वीकार करिएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। क्योंकि जब आप अच्छा नहीं कर सकते, जब आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो स्वीकार करना सीखिए। स्वीकृति में आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा क्योंकि ये एक समय चक्र है जो कुछ समय के लिए है। और आई थिंक मुझे लगता है इस समय आप आक्रामक स्थिति में मत रहिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ख़राब स्थिति लाएगा। अगर आप चाहते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून का पूरा प्रयोग अपने लाइफ में अच्छे से करने के लिए, तो आपको फिर क्या करना होगा? जो आप चाहते हैं आपको उसके लिए स्टॉप करना होगा अपने आप को। यानी कर्म करिए लेकिन कर्म फल के पीछे मत भागिएगा। यानी रन आप करना है लेकिन काम के लिए आपको, ना कि अपने फल के लिए। तो थोड़ी ये स्थिति जो है आपको सब कुछ दिलाने वाली है, लेकिन बिफोर मुझे लगता है कि स्ट्रगल बिना आपको नहीं मिलेगा। तो बस आप स्वीकार करिए जो कुछ भी आपके लिए है, क्योंकि यहाँ मुझे जो मंगल की स्थिति है वो आपके 11th हाउस से 10th हाउस को मूवमेंट दिख रहा है। तो 11th 10th का जो मेथड है वो मुझे लग रहा है कि आप काम करना चाहिए। सिर्फ पानी की इच्छा लालसा आपके अंदर जो है ना, उसे आप खत्म करिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए जो कार्ड आया है, ओके, द 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। ये जो है ना, ये आपको दिखा रहा है आप बहुत ज़्यादा पहले आलस करते थे, क्योंकि कन्या राशि के 10वें भाव से भाग्य भाव की ओर मूवमेंट होने वाला है। और मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर कॉन्शियस है, मेरे पास ये होगा वो होगा। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा लेजीनेस फीलिंग आ रही है कि आप बहुत लेजी हैं, आप ये चाहते हैं वो चाहते हैं, नहीं मिल सकता आपको ऐसे जब तक आप कहीं मूवमेंट नहीं लेंगे। क्योंकि एक तरह से मुझे लगता है फ्यूचर कॉन्शियस आप बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और नए नए ख्याल आपके अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये ख्याल जो है ना, ख्याली पुलाव से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है।
कोई ना कोई ससुराली पक्ष हो या किसी तरीके की कोई अकूट संपदा की स्थिति जो है ना आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो ऐसे नहीं मिलेगी आपको। इसके लिए आपको वर्क करना होगा और बहुत प्रसन्नचित्त उन्मत्त होइए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा अचानक से कोई ऐसी दुर्घटना घट सकती है। क्योंकि मुझे ये मोमेंट जो है 9 हाउस, किसी यात्रा में जाने पर आपको ये चीज़ प्रॉब्लम में आ सकती है, यानी आपके साथ कुछ भी बुरा घट सकता है। तो कन्या राशि आप ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। चलिए बात कर लेती हूँ मैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए क्या कहने वाला है? तुला राशि के जो है द टावर का कार्ड है। देखिए, तुला राशि के नवम भाव में वक्री होने वाला है। पहली बात याद रखिएगा, आप इस तरीके की सोच में मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं टावर का कार्ड दे रही हूँ। 9th हाउस में जब मंगल को वक्रित पोजीशन में आएंगे, तो आई थिंक मुझे लगता है आप अपने द्वारा ही खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी बांधने की स्थिति लाने वाले हैं। यानी कोई ऐसा डिसीजन है जो आपके लिए बहुत गलत हो सकता है, आप मत लीजिएगा। ना समझी करने पर आपको ही परेशानी आने वाली है। मुझे लगता है कोई ऐसी घटना घट सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी 13 नवंबर का जो पीरियड है, कोई ऐसे बड़े डिसीजन मत लीजिएगा, चाहे अपने लिए हो या किसी और के लिए हो, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये कुछ अलग ही घटा सकते हैं आपकी भी लाइफ में, आपकी बेटी की लाइफ में भी। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ खुद की लाइफ और बेटी की लाइफ ज़्यादा मुझे बच्चों की लाइफ में मैं कह सकती हूँ कि ये जो है एक परेशानी के संकेत मुझे दिखा रहा है। ठीक है, और उसके लिए आपको बाद में पछताना ना पड़े। चले मैं बात कर लेती हूँ अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए क्या कहने वाला है? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए 8 ऑफ कप्स है, क्योंकि मंगल इस कुंडली में जो है इस राशि के जो है वो मालिक होते हैं। अब यहाँ जो मंगल की स्थिति होती है, देखिए ये क्या है, गुप्त की स्थिति दिखाता है मुझे। और यहाँ पे क्या है ना, लोग अपने आप को डायरेक्ट पोजीशन में सामने नहीं लाते हैं, बल्कि इनडायरेक्टली काम करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो भी करेंगे छुपा छुपा के ही करेंगे। तो प्लीज़ ये लोग जो ऐसा करते हैं तो इनको सफलता तो मिलती है, लेकिन ये सफलता जो है वो लंबे समय तक नहीं रहने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई घटना घटेगी आपके साथ भी, आपको कोई लॉसेस हो सकता है, क्योंकि ये 8th हाउस आपको जो वृश्चिक राशि है उसके आपके 8th हाउस में ही ये एक तरह से वक्री होगा। और वक्रित तो जो है आपके पत्नी से संबंधित, पति पत्नी से संबंध बना रहा है। मुझे लग रहा है शायद यहाँ पे कोई ऐसी घटना घटे जिससे आपको बहुत दुख हो। आई थिंक जैसा आप सोच रहे हो कि बहुत सारी इच्छाएं हैं, आप चाहते हो कि आप जल तत्व में अपने आप को प्राप्त करो, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती है। और आप अपने मन में इतनी कुटिलता, छल कपट, ये जो स्थिति है ना, वो मत लाइएगा। अन्यथा ये मंगल का गोचर आपके जीवन में बहुत ही प्रतिद्वंदता वाली स्थिति ले आएगा। आपकी लाइफ में धन, हर चीज़ को लेकर एक संघर्ष बनाने वाला है। चलिए अब बात कर लेती हूँ मैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए तो जो है धनु राशि का जो ग्रह है वो कार्जन के 7वें भाव में वक्री होगा। ओके, द लवर्स का कार्ड आया है। वेलकम कीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से मैं आपसे एक ही बात कहूँगी, चाहे वो लव अफेयर की स्थिति हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी लाइफ में पहले से जुड़ा है, संभल जाइएगा, क्योंकि द लवर्स का कार्ड आपके वक्रत्व लाइफ में, यानी आपके पार्टनरशिप में, आपके काम में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आप उसे पहचानिए, वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। यानी आपको सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। यानी आपको पहचानने की अब बहुत ज़्यादा स्थिति है। प्रेम आपके लिए खड़ा तो है, लेकिन प्रेम के रूप में जो आपको दिख रहा है वो प्रेम नहीं है। यानी आप उसको स्टेबल करना चाहते हैं, ईश्वर आपको पूरी पोजीशन दे रहा है कि आप उसको एक्सेप्ट कर पाएँ, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ, एक बार पहले से फिर से जांच परख लीजिएगा, तभी इस रिश्ते में आगे बढ़िएगा।
अन्यथा ये रिश्ता जो है वो आपके लिए आगे मुझे लगता है माइनस पोजीशन में ना आ जाए। मतलब सोलमेट की स्थिति मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो आप थोड़ा संभल कर करिएगा और ख़ासतौर से आपको आपकी कनिक्स से आपको बच के रहना चाहिए। जो भी धनु राशि वाले हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि एक तरह से वो आपको धोखा देने की स्थिति में ला सकते हैं। चलिए बात करती हूँ मैं अब मकर राशि की। मकर राशि के लिए जो ये गोचर है, ये मंगल का वक्रत्व काल जो है वो उनके छठे भाव में मोमेंट लेने वाला है और ये मोमेंट द 5 ऑफ पेंटाकल्स से है। देखिए 5 ऑफ पेंटाकल्स में क्या है, कुछ लोग आपके ही कमाए गए धन को आपसे छीन के ले जाने के लिए आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि आप उस धन को कैसे सेव कर सकते हैं, यानी पहचानने की बहुत ज़रूरत है। ये आपके 8th हाउस में, मतलब 6 देखा जाए तो 6th हाउस में होगा मोमेंट। और यहाँ पे आपके लिए जब तक मंगल अभी करंटली बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जब ये वक्रित हो जाएंगे तो आपके लिए शुभ फल नहीं देंगे। यानी जो पैसा का आगमन आपके लिए लाइफ में हो रहा था वो वापस स्टॉप की मोड पे आ जाएगा। और कोई है जो आपको बरगला के, आपको झूठा दिखावा करके आपसे ही आपके प्राप्त हुए धन को भी वापस अपनी ओर मोड़ लेगा। तो मेरा हिसाब से आपको उसको पहचानना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, घर परिवार में भी हो सकता है आपके लिए। चलिए अब बात करती हूँ मैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए क्या कहने वाला है। कुंभ राशि के पंचम भाव में जाने वाला 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में आपके लिए एक तरह से कहा जाए बहुत अधिक संघर्ष की स्थिति लाने वाला है। किसी यात्रा में अगर आप जा रहे हैं तो इसका कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि आपने डिसाइड नहीं किया आपको जाना कहाँ है। जब तक हम किसी चीज़ को डिसाइड नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये आपका खुद का है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है अगर जिनके पिता की स्थिति नहीं है उनको भी प्रॉब्लम आएगी। और चूँकि पैसे को लेकर, अपनी बुद्धिमत्ता को लेकर आपकी चीज़ें हैं, घर को लेकर अगर आपको मैटर है तो इन सब चीज़ों में आपको परेशानी अब आने वाली है। क्योंकि ये आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जहाँ पे कोई ना हो। यानी आप ऐसे किसी यात्रा में निकल जाएंगे जहाँ बहुत ज़्यादा हिल्स एरिया हो, ऐसी स्थिति में जाने वाले हैं। और वहाँ आप बिल्कुल अपने आप को बहरूपिया नहीं होता, इस तरीके के रूप में लाने वाले हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो आपको संभल कर यहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि इसका कोई ये मूवमेंट जो है आपके लिए कोई बेस्ट रिजल्ट नहीं लाने वाला है। चलिए बात कर लेती हूँ मैं अब मीन राशि की। मीन राशि के लिए जो कार्ड आने वाला है द हायरोफेंट का कार्ड है। देखिए आपके 4th हाउस को कलेक्ट कर रहा है और मुझे 4th और 3rd हाउस को शो कर रहा है। देखिए कोई अगर फैमिली में आपके मैरिज से रिलेटेड कोई वर्क चल रहा है या फिर मतलब कोई पूजा पाठ की स्थिति बन रही है, ऐसी मुझे स्थिति दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे परिवार में भूमि से संबंधित कोई पूजन आपको आकर करना हो, या मदर की फैमिली से बिलोंग करता हो कोई पूजन, छोटे भाई बहनों की शादी से रिलेटेड कोई हो, तो अब उसमें थोड़ा सा अवरोध की स्थिति आ सकती है। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति को संभालने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा थोड़े समय के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिख रही हैं। पूर्वकालिक कोई चीज़ है जो आपको मतलब बंधन में लिए हुए है, आप उस बंधन को समाप्त करने के लिए आपको किसी पूजा का सहारा लेना पड़ सकता है। और ये घर जमीन से अगर कोई विवाद आपका चल रहा हो, क्योंकि ये 4th हाउस में मतलब मोमेंट हो रहा है वक्रत्व का, तो आपको उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। मुझे लगता है कि आप बहुत दिनों से आई थिंक दूर संचार के माध्यम से जिस पोजीशन को आप पाना चाहते थे उसकी गुड न्यूज़ आपको किसी तरीके से आपको इस पोजीशन, इस मंगल के पोजीशन में आपको मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से मंगल आपके लिए अच्छी चीज़ें भी लाने वाला है, तो वेलकम करिए दोस्तों। ये रहा मेरा मंगल का वक्रत्व काल। अब जो आगे पूर्णमासी में जब ग्रहण पड़ने वाला वो भी भारत में दिखाई देगा,
मैं आप सभी लोगों से एक विनती करती हूँ कि आखिर मेरे वीडियो आपको चैनल पार्ट रीडिंग के अकॉर्डिंग गोचर में जो भी घटित होने वाला है उसकी जो भी चर्चाएं मैं आपके साथ करती हूँ, बहुत सारे लोगों के आसपास घटनाएं भी घट रही हैं। पिछले सूर्य ग्रहण के समय में जो कुछ भी मैंने बोला था, बताया था, उसमें से काफ़ी लोगों के साथ घटनाएं घट चुकी हैं। मेरे हिसाब से आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए। मैं लाइव वॉचिंग इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि आप लोग अभी लाइव में बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछ लेते हैं एक साथ, तो एक साथ मैं लाइव क्वेश्चन नहीं बता सकती सबको, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने व्यूज़ रखने आई हूँ, ना कि एकदम से आप लोगों को बताने के लिए। एक दिन मैं ऐसा सेशन करा करूँगी जब मैं सिर्फ आपके लिए केवल व्यूज़ बताने के लिए आपकी जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, उनको मैं करूँगी। आप अपनी बर्थ रिलेटेड कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उस बात को मैं सबके सामने अगर बोलूँगी तो वो अच्छा नहीं रहेगा। उसके लिए आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं, आप उससे ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। और जो आप ज्योतिष से संबंधित किसी भी तरह की क्वेरी चाहते हैं उसके लिए मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। तो दोस्तों अभी बहुत जल्दी अभी ग्रह बदलने वाले हैं और उनका भी मैं वीडियो बनाऊंगी, आप लोग ये देखिएगा। मैं यही कहूँगी कि आप उपाय करने से ज़्यादा सावधानी करिए। सावधानी रखने से आपको सारी सफलताएं मिल सकती हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।